सभी विद्यार्थियों का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढांढन की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान में हमारी जो पहली इकाई है स्थिर विद्युतिकी, आपको यदि याद है तो विगत कक्षा में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे। आप सभी लोगों को मैंने विद्युत क्षेत्र का अर्थ बताने का प्रयास किया था, एक बार पुनः याद दिला देता हूँ। हम सबको पता है कि कोई भी जो आवेशित पिंड है, उस आवेशित पिंड के चारों ओर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यदि हम किसी अन्य आवेश को लाएंगे तो निश्चित रूप से वह बल की अनुभूति करेगा। इसका मतलब इस आवेशित पिंड के चारों ओर का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर आप लोगों को याद रखने लायक बात यह है, परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो आप ध्यान रखेंगे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किससे होता है? आवेश से। आवेश चाहे एक हो या अनेक हो, चाहे स्थिर हो चाहे गतिशील हो। और एक साथ में आपको मैंने बताया था, यदि चुंबकीय क्षेत्र का मान परिवर्तित हो रहा हो, यानी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र, उसके कारण से भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस विद्युत क्षेत्र का अर्थ जानने के उपरांत हम लोगों ने तीव्रता के बारे में जानने का प्रयास किया था। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, यह आवेशित पिंड है, ये इसके चारों ओर का क्षेत्र जिसे हमने कह दिया है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु हमने ले लिया P। इस बिंदु P पर विद्यार्थियों हमने परीक्षण आवेश की परिकल्पना कर ली है। आप सबको ध्यान है, परीक्षण आवेश वास्तव में होता नहीं है, परिकल्पना की जाती है। इस परीक्षण आवेश पर इस से बल लगेगा। यदि लगने वाला बल F है तो F और इस Q0 का जो अनुपात है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को मैंने नोट्स में लिखवाया भी है, एक बार पुनः चेक कर लीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब आप यहाँ पर एक जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि मैंने ये लिमिट वाला यहाँ पर क्यों जोड़ा है, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। CBSE की परीक्षा में विद्यार्थियों प्रश्न आया हुआ है, ऐसे दिया हुआ था वेक्टर E बराबर इतना, फिर वहाँ पर ये दिया हुआ था साथ में कि यहाँ Q0 टेंड्स टू 0 से क्या आशय है। आप ध्यान रखना, इस Q0 टेंड्स टू 0 का मतलब यह है ताकि मूल विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब इसको हम लोग हमारे याद रखने के लिहाज से और शॉर्ट बनाने का प्रयास करें। ध्यान देना, यदि बच्चों हम Q0 को 1 मान ले, Q0 को 1 मानते ही वेक्टर E बराबर क्या आ गया? वेक्टर F। तो हम क्या बोल देंगे? हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विगत कक्षा में हमने इसका मात्रक भी जाना था, एक मात्रक और हम इसका पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो, इसकी परिभाषा से स्पष्ट है, वेक्टर E बराबर क्या है? F बट्टे Q0। F का मतलब न्यूटन, Q0 आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इससे बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया है? न्यूटन प्रति कूलाम। कैसी राशि है ये? सदिश राशि। जब आप लोगों को मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको पढ़ाया जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। ये संबंध आएगा बच्चों, अभी आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेकंड चैप्टर में आएगा। संबंध यह आएगा E बराबर -dV बट्टा dr। ये dV क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? 10वीं कक्षा की विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ रखा है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और नीचे क्या आ गया? dr। dr का मतलब दूरी से, दूरी का मात्रक मीटर। तो विद्यार्थियों आप ध्यान रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम, या क्या बोल सकते हैं? वोल्ट प्रति मीटर। आजकल पेपर में बच्चों प्रश्न इस हिसाब से आने लग गए हैं, जैसे इसका प्रश्न ये बन सकता है, वोल्ट प्रति मीटर मात्रक को दर्शाने वाली भौतिक राशि का नाम लिखो। तो आप क्या बोल देंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इसकी विमा को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी विमा क्या होगी? हम लोगों को कक्षा 11 में विमा के बारे में
बहुत बारीकी से हमने अध्ययन कर रखा है, रटना नहीं है, आपके सामने मात्रक है। न्यूटन क्या है भाई? बल। बल की विमा क्या होती है? आप सबको ध्यान है, m1 L1 T-2 बट्टे कूलाम आवेश है। आप लोग एक बार अपने नोट्स पर पहले पार्ट पर विशेष ध्यान देंगे, पढ़ रखा हमने। I बराबर क्या होता है? Q बट्टा T। तो Q बराबर क्या हो गया भाई? IT। I का मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विमा क्या हो गई? A। देखो यहाँ से Q बराबर IT है, तो I की जगह क्या आ गया अभी विमा में? A। और T क्या है? समय। समय की विमा क्या हो जाएगी? T। इसको बच्चों ऊपर ले जाइए तो हम कह देंगे m1 L1 T-3 A-1। ये बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा हो गई है। इसका मात्रक समझ में आ गया आपके, इसकी विमा समझ में आ गई, और एक कैसी राशि है? सदिश राशि। इसके अलावा बच्चों जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो बार बार मैं आप लोगों को पढ़ाते समय कई बार तो कहूँगा कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समरूप जिसको बोलते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में ये आना तो चाहिए कि समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे, किसी प्रभाग में, किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों का मान समान है। इसका मतलब परिमाण भी समान है, दिशा भी समान है। इसका मतलब बच्चों उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है? एक समान। तो ध्यान रखेंगे, चाहे समरूप शब्द आए, चाहे एक समान शब्द आए, चाहे यूनिफॉर्म शब्द आए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये हमने बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जान लिया है। आगे आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आप लोगों को ध्यान रखना है, 10वीं कक्षा में भी आप लोगों ने जानकारी ली थी, जैसे आपको सर ने पढ़ाया था 10वीं कक्षा में, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की व्याख्या करने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं की जानकारी होना आवश्यक है। हम लोग भी इसको पढ़ेंगे जब मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम प्रवेश करेंगे। ठीक उसी प्रकार से बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रारूप की यदि हमें व्याख्या करनी हो तो हम लोगों को क्या खींचनी पड़ेगी? विद्युत बल रेखाएं। तो आप लोग बच्चों जो नोट्स उतार रहे हैं वहाँ पर मेरे साथ एक लाइन नोट कर लीजिए। विमा वगैरह आपने नोट कर ली है, उसके बाद आप नोट करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रारूप की व्याख्या हेतु विद्युत बल रेखाएं खींची जाती है। ध्यान रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की प्रारूप की यदि हमें व्याख्या करनी है तो उसकी व्याख्या किससे करेंगे? विद्युत बल रेखाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आपके जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि हमने विद्युत क्षेत्र का अर्थ जान लिया है, इसका सूत्र पढ़ लिया है, विमा जान ली है, मात्रक जान ली है, तो बच्चों अब हम इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सामान्य व्यंजक स्थापित कर रहे हैं। नया हेडिंग डालिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे इस पूरे चैप्टर में हम लोग सर्वत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। हेडिंग डालिए भाई, आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य व्यंजक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य व्यंजक। परीक्षा में बच्चों इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप लोग वो भी साथ में नोट कर लीजिए। इसको इस रूप में भी कह देते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इस रूप से भी पूछा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त कीजिए। बहुत आसान है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखो विद्यार्थियों, हम लोग प्राय फिजिक्स में, गणित में जब भी कहीं कोई व्याख्या करनी होती है हम लोग निर्देश तंत्र की परिकल्पना करते हैं। यह निर्देश तंत्र है, द्विविमीय निर्देश तंत्र है। इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर हम लोगों ने ले लिया बच्चों स्रोत आवेश ले लिया। ये क्यू क्या है? अपने आप में स्रोत आवेश है। इसको हमने क्या कह दिया? बिंदु आवेश। इस बिंदु आवेश से विद्यार्थियों मान लीजिए स्मॉल r दूरी पर यह कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे दिया आपने, P नाम दे दिया। इस बिंदु P पर बच्चों हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसका मान प्राप्त करना है। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम लोगों को कक्षा 12 में अब तक कूलाम के नियम के अलावा कुछ नहीं आता है।
कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेश Q1 Q2 उनके मध्य बल लगेगा। अब यहाँ पर तो आवेश एक ही है Q, तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, इस बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की परिकल्पना कर लेते हैं। इस परीक्षण आवेश को क्या नाम दे दिया आपने, आप लोगों को याद हो गया होगा, इसको हम बोलेंगे Q0। तो मेरे साथ आप नोट करते जाइए, चित्र बनाकर नोट करो, मैं जैसे नोट करवा रहा हूँ वैसे लिखो कॉपी में। बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस हेतु बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की परिकल्पना करते हैं। तो बच्चों, अब ये जो परीक्षण आवेश Q0 है, इस Q0 पर बल लगेगा किसकी वजह से, स्रोत आवेश में। कौन है आपके पास में, Q। तो आप क्या कहेंगे, यहां तक नोट कर लिया ना, अब आप आगे नोट करो, बिंदु आवेश या फिर कह सकते हैं स्रोत आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ध्यान देना, स्रोत आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कहां से लाएंगे भाई इस बल का मान, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है, आप सबके याद हो चुका है, F बराबर K Q1 Q2 बट्टे R²। K का मतलब क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K को क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक। एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। Q1 की जगह क्या आ जाएगा, Q। Q2 की जगह आ जाएगा Q0 बट्टे क्या आ गया, R²। और हमें ध्यान है, इस बल की जो दिशा होती है वह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो बल की दिशा में एकांक सदिश आ गया है R²। समीकरण नंबर ये 1 आ गई है। यहां तक नोट कर लिया आपने, कैसे नोट किया है, बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। माध्यम क्या है यहाँ पर, निर्वात। बच्चों, किसकी वैल्यू ज्ञात करनी चाहते हैं आप लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो आगे बढ़िए, आप लिखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। क्या परिभाषा है, वेक्टर E बराबर वेक्टर F बट्टे Q0। अब आप लोग कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो पढ़ा है वहाँ पर तो लिमिट लगा रखी थी और इस सूत्र में आपने लिमिट नहीं लगाई है। ये तो आप लोगों को उसका मूल भाव समझाने के लिए बताया था मैंने। लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 था ना, उसका मतलब यह था कि Q के कारण से जो मूल विद्युत क्षेत्र है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। तो जब आप बार बार इसका यूज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, वेक्टर E बराबर F बट्टा Q0। ये E का मान आ गया, हम E का मान चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इस F की जगह समीकरण 1 से मान रख दीजिए। नोट करो, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, समीकरण 1 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर, ध्यान देना सारे बच्चे, यह वैल्यू आ जाएगी वेक्टर E बराबर, देखो हर में क्या है Q0, इसको एज इट इज लिख देंगे, ये आ गया बच्चों 1/Q0। और इस F की जगह मान क्या है, ये मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बट्टे R² यूनिट वेक्टर R। अब आप चेक कर लीजिए, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में वैल्यू आ गई है वेक्टर E बराबर, आप क्या कहेंगे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बोल दो, एप्सिलॉन 0 बोल दो, आगे क्या है Q बट्टे R² R²। तो बच्चों, आज आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सामान्य सूत्र पढ़ लिया है। E बराबर क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R²। इसको आप लोग चाहो तो इस रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को आप क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। तो ये आ गया बच्चों KQ बट्टा R² R²। तो आज से आप लोगों को ये सूत्र याद रहना चाहिए, E बराबर KQ बट्टा R²। यहाँ से जो E का मान आया है, इस E के मान से बच्चों हम लोगों ने क्या सीखा है, हमने सीखा है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो यदि इस आधार पर हम लोग ग्राफ खींचे, किसमें, E और R में, ध्यान देना बच्चों, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है, तो इधर तो लेंगे हम लोग R और इधर लेंगे हम लोग E।
जैसे जैसे आर का मान बढ़ता जा रहा है ई का मान घटता जा रहा है। हर में क्या है, आर की पावर है, तो ये जो ग्राफ है इसकी स्लोप और बढ़ती चली जाएगी और इसका ग्राफ इस रूप में आ जाएगा। ये आ गया बच्चों ई और आर के बीच में ग्राफ। तो ये हमने आज पढ़ लिया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पढ़ लिया, ई और आर के बीच में ग्राफ बना लिया है। किसी बच्चे की दिक्कत है, आगे बढ़ें। इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के पश्चात बच्चों हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बात पढ़ी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रारूप की यदि हमें व्याख्या करनी है तो हम लोगों को क्या खींचनी पड़ेगी, विद्युत बल रेखाएं। इस विद्युत बल रेखाओं को आपको रटना नहीं है, पहले आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। रटी हुई बात है वो साइंस का बच्चा भूल सकता है, विद्युत बल रेखाएं, और समझी हुई बात है उसको आप लोग अपने हिसाब से कैसे भी उसकी व्याख्या कर सकते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है पहले समझो, उसके बाद आपको मैं परिभाषा नोट करवाऊंगा। देखना बच्चों, यह कोई बिंदु आवेश है, क्यों, इस बिंदु आवेश के चारों ओर का ये जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे, इस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेशित पिंड के चारों ओर का क्षेत्र उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में विद्यार्थियों हम लोग किसी भी आवेश की परिकल्पना कर ले, जैसे हमने यहाँ या कहीं पर भी ले लिया, ये कोई आवेश ले लिया आपने, Q0 ले लिया। इस Q0 पर क्या लगेगा भाई, बल लगेगा। यदि बच्चों यह जो आवेश है वह चलने के लिए स्वतंत्र है, मूवेबल है, यदि चल सकता है, कौन चल सकता है, जिसकी हमने परिकल्पना की है Q0 की, यदि ये चलने के लिए स्वतंत्र है तो बच्चों सीधी सी बात है ये किसकी दिशा में चलेगा, बल की दिशा में। यदि ये Q0 चलने के लिए स्वतंत्र है तो ये बल की दिशा में चलेगा। यदि विद्यार्थियों बल की दिशा निरंतर परिवर्तित हो रही है, पहले मान लीजिए इस दिशा में थी बल की दिशा, अब ये हो गया है, फिर ये हो गया है, फिर ये हो गया है, यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही है, इसका मतलब हमने जिस आवेश की परिकल्पना कर रखी है जो चलने के लिए स्वतंत्र है वह विद्यार्थियों सीधी रेखा में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि बल की दिशा निरंतर चल रही है। इसका मतलब जब बल की दिशा बदल रही है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये Q0 है या अन्य कोई Q डैश कोई भी मान लिया, ये कैसे चलेगा भाई, बल की दिशा में इधर चल सकता है, इधर चल सकता है, इधर चल सकता है। यानी ये किस प्रकार के पथ के अनुदिश गति करेगा, वक्राकार पथ के अनुदिश गति करेगा। इसका मतलब बच्चों यह हम लोगों ने एक सिंपल सी बात जान ली है कि विद्युत बल रेखाएं साधारण रूप में क्या है, आवेश के चलने का मार्ग है। ये मार्ग कैसा भी हो सकता है, बल की दिशा के अकॉर्डिंग चलेगा। हमें ध्यान नहीं है बल की दिशा कैसे परिवर्तित हो रही है, तो आप लोग ये कह सकते हैं बल की दिशा अपने आप में चेंजेबल है, किधर भी हो सकती है, कोई भी स्थिति बन सकती है। तो यह हो गई है काल्पनिक होगी, क्योंकि बल की दिशा चेंज होगी उसके अनुसार इसका पथ होगा, इधर भी जा सकता है, ये इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है। तो विद्युत बल रेखाएं क्या हो गई, अपने आप में काल्पनिक हो गई। इनका कोई निश्चित कोण नहीं है, अलग अलग कोण पर, क्योंकि ये डिपेंड करता है इसके चलने का मार्ग बल की दिशा पर। इसका मतलब यह निष्कोण भी होगी। और जब तक बल प्रभावी है, क्योंकि बल तो रहेगा ही रहेगा, आप इसके विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो लगातार ये प्रभावी रहेगा। इसका मतलब ये वक्र कैसा हो गया, सतत हो गया। तो बच्चों इस आधार पर आप लोगों ने इसकी परिभाषा ज्ञात कर ली है, रटने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो आप मेरे साथ अपने कॉपी में नोट कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने हेतु, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करने हेतु विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक, कोमा, निष्कोण तथा सतत वक्र है। दोबारा सुन लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्याख्या करने हेतु विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक, निष्कोण तथा सतत वक्र है जिनके अनुदिश धनावेश चलता है। यदि आपने इस धनावेश को एक मान लिया है तो आप कह सकते हैं एकांक धनावेश चलता है। दोबारा सुन लीजिए, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक, निष्कोण
और सतत वक्र है जिनके अनुदिश यदि आपने एक माना है तो आप बोलेंगे जिनके अनुदिश एकांक धनावेश चलता है। एक नहीं माना है तो आप कह सकते हैं जिनके अनुदिश धनावेश चलता है। ये बच्चों विद्युत बल रेखाओं का अर्थ हो गया है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में इसका प्रश्न बन सकता है, विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। पहले गुण डायरेक्ट नहीं रटेंगे हम लोग, पहले समझने का प्रयास करेंगे। सारे विद्यार्थी ध्यान देना भाई, हम लोगों ने विद्यार्थियों बिंदु धनावेश ले लिया है। ये पॉइंट चार्ज है, किस रूप में है? धनावेश के रूप में। इस धनावेश के चारों ओर का एक यह क्षेत्र है जिसको हम क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी भी आवेशित पिंड के चारों ओर के क्षेत्र में किसी अन्य आवेशित पिंड को लाते हैं तो वह क्या करेगा? बल अनुभव करेगा। विद्युत बल रेखा क्या कहती है? धनावेश चलने का मार्ग है। तो देखो बच्चों, यदि हम लोग इसके क्षेत्र में धनावेश को लाने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर आप धनावेश लाने का प्रयास करते हैं, तो दोनों समान प्रकृति के हैं, इसका मतलब इसको ये प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं, प्रतिकर्षित करेगा। कहीं से भी आप लोग इस धनावेश को लाने का प्रयास कीजिए, हर स्थिति में विद्यार्थी